बाजार में एंट्री लेने वाले हैं दो बेहद इंपॉर्टेंट आईपीओ। दोनों का ही इंतजार बाजार और निवेशकों को काफी दिनों से था। कई बार आईपीओ आने की खबरें भी आई और अब फाइनली एनएसई और रिलायंस जियो दोनों ने सेबी के पास डीआरएचपी फाइलिंग कर दी है। यानी ये तो पक्का हो गया कि अब कभी भी ये आईपीओ की डेट अनाउंस हो सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि दोनों आईपीओ में कितना दम है और पैसे कहां लगाने में आपका फायदा है। अब कभी भी एग्जैक्ट डेट्स, प्राइस बैंड और लॉट साइज अनाउंस हो सकते हैं, इसलिए पहले एक एक करके दोनों आईपीओ को समझ लेते हैं और फिर देखेंगे कि निवेशकों को किस आईपीओ में ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो के आईपीओ की। जियो का आईपीओ 100% फ्रेश इशू होने वाला है, यानी इसमें कोई भी ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आईपीओ से आने वाला पूरा नया पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा और कंपनी की ग्रोथ में इस्तेमाल होगा। इस इशू के तहत लगभग 27 करोड़ इक्विटी स्टॉक्स जारी किए जा रहे हैं, यानी 27 करोड़ इक्विटी शेयर्स, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर होगी। अब इस आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 37,700 करोड़ रुपए जुटा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है और Hyundai के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकता है। कंपनी की संभावित वैल्यूएशन 130 बिलियन डॉलर से 180 बिलियन डॉलर के बीच आंकी जा रही है। इंडियन करेंसी में ये लगभग 11 लाख करोड़ रुपए से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच बैठती है। हालांकि बैंकर्स का अनुमान कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव है और वो 130 से 137 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ बुलिश एक्सपेक्टेशन के साथ 180 बिलियन डॉलर या फिर उससे ज्यादा तक जाते भी। आईपीओ से मिलने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड यानी आरजेआईएल के कर्ज को कम करने में इस्तेमाल किया जाएगा और लगभग 27,500 करोड़ रुपए डेट रीपेमेंट के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा बचे हुए अमाउंट को नॉर्मली कॉर्पोरेट की जरूरतों के लिए, एआई टेक्नोलॉजी के लिए, 6G नेटवर्क के लिए और ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन जैसे आने वाले प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम और डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी है और इसके पास 50 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1,46,885 करोड़ रुपए रहा, जबकि मुनाफा करीब 30,049 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी लगभग 52% है। अब आने वाले सालों में कंपनी का फोकस एआई, 6G और क्लाउड बिजनेस पर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास लगभग 66% की हिस्सेदारी है अपने स्टॉक्स में। मेटा और गूगल की कंबाइंड हिस्सेदारी करीब 18% की और इसके अलावा केकेआर, सिल्वर लेक और दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी हिस्सेदारी इसमें मौजूद है। आईपीओ की टाइमलाइन आपको बता देते हैं। डीआरएचपी 19 जून को फाइल किया जा चुका है। आईपीओ के फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 यानी मई से जुलाई के बीच आने की संभावना जताई जा रही थी। अब देखिए जून का महीना लगभग खत्म होने वाला है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जुलाई में शायद ये आईपीओ आ सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे सेकेंड हाफ में भी आने की बात कह रहे हैं। कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजेस पर होगी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लगभग 35% रिजर्वेशन रखने की उम्मीद है और ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईपीओ का प्राइस बैंड 1,048 रुपए से 1,350 यानी 1,350 रुपए के बीच रह सकता है। ये वैल्यूएशन के मुकाबले लगभग 15 से 20% का डिस्काउंट माना जा रहा है। वहीं अनलिस्टेड मार्केट में जियो के स्टॉक्स लगभग 850 से 950 रुपए के बीच ट्रेड होने की चर्चा भी हो रही है। जियो की सबसे बड़ी ताकत इसकी ग्रोथ स्टोरी मानी जा रही है। आईपीओ से आने वाला नया पैसा कंपनी के कर्ज को घटाएगा और आने वाली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। हालांकि कंपनी के सामने इस समय टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन और हाई वैल्यूएशन जैसे रिस्क भी मौजूद है। ये तो थी आईपीओ की बात जियो की। अब आते हैं एनएसई के आईपीओ पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ, जिसका इंतजार पिछले लगभग 8 से 10 साल से निवेशक कर रहे हैं। जी हाँ, ये चर्चा लगातार उठती है और उसके बाद कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली जाती है, लेकिन अब एनएसई ने भी डीआरएचपी फाइल कर दिया है और एनएसई का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इसका मतलब है कि इसमें कोई फ्रेश इशू नहीं होगा और आईपीओ से आने वाला पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, पूरा पैसा मौजूदा स्टेक होल्डर्स को मिलेगा। इस इशू का साइज लगभग 29,780 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए के बीच रहने का अनुमान है और इसमें करीब 14.9 करोड़ स्टॉक्स बेचे जा सकते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन करीब 5 लाख करोड़ रुपए से 5,30,000 करोड़ रुपए के बीच आकी जा रही है, जो लगभग 65 से 75 बिलियन डॉलर के बराबर है। मार्केट में एनएसई के शेयर करीब 2000 से 2150 रुपए के आसपास के बताए जा रहे हैं। कंपनी की प्रोफाइल आपको बता दें तो एनएसई भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है
और डेरिवेटिव्स यानी एफएनओ ट्रेडिंग के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज माना जाता है। निफ्टी इंडेक्स को 200 से ज्यादा पैसिव फंड्स ट्रैक करते हैं, जिससे कंपनी को मजबूत और स्टेबल बिजनेस मॉडल का फायदा मिल जाता है। वित्त वर्ष 2026 में एनएसई का रेवेन्यू लगभग 16,601 करोड़ रुपए रहा है, जबकि प्रॉफिट 10,302 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हालांकि प्रॉफिट में कुछ गिरावट भी जरूर देखने को मिली। कंपनी का एप्टा अगर हम बात करें तो एप्टा मार्जिन लगभग 67% है, जो इसे एक बेहद हाई मार्जिन बिजनेस बना रहा है। एनएसई ने जून 2026 के मिडिल में डीआरएचपी फाइल किया है और आईपीओ के वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच आने की संभावना है। अब उम्मीद तो है कि इसकी लिस्टिंग दिसंबर 2026 से पहले बीएसई पर हो सकती है। ऐसे में रिटेल निवेशकों के लिए केवल 10% रिजर्वेशन रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आईपीओ का प्राइस लगभग 2,000 रुपए प्रति स्टॉक माना जा रहा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि इसमें 40 से 60% तक लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि ग्रे मार्केट पहले से ऊंची कीमत होने के कारण अपसाइड लिमिटेड भी हो सकता है। एनएसई की सबसे बड़ी ताकत है उसका स्टेबल और हाई मार्जिन वाला बिजनेस मॉडल, लेकिन इसके सामने एफएनओ रेगुलेशन सख्त होने और बीएसई की बढ़ती कॉम्पिटिटिवनेस जैसे रिस्क भी मौजूद है। देखिए, दोनों आईपीओस के बारे में हमने आपको बता दिया। आप दोनों का कंपैरिजन करें तो कई दिलचस्प बातें सामने आएंगी। इशू साइज के मामले में जियो लगभग 37,700 करोड़ रुपए के साथ एनएसई के लगभग 30,000 करोड़ रुपए के इशू से काफी बड़ा है। इशू टाइप की बात करें तो जियो फ्रेश इशू है, जबकि एनएसई पूरी तरह ऑफर फॉर सेल। इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के नजरिए से जियो को कई एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर मान रहे हैं, क्योंकि कंपनी को नया केपेक्स का सपोर्ट मिल जाएगा। वैल्यूएशन के मामले में जियो की वैल्यूएशन 11 से 15 लाख करोड़ रुपए है, जबकि एनएसई की वैल्यूएशन लगभग 5 से 5,30,000 करोड़ रुपए के बीच। अब शेयर के प्राइस की बात करें तो जियो का प्राइस बैंड 1,000 से 1,350 रुपए के बीच है, जबकि एनएसई का 2,000 रुपए प्रति शेयर तक हो सकता है। इस लिहाज से जियो में एंट्री कंपैरेटिवली आसान दिखती है। रिटेल निवेशकों के लिए जियो में 35% रिजर्वेशन की उम्मीद है, जबकि एनएसई में सिर्फ 10%। इसलिए जियो में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी संभावना ज्यादा हो जाती है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो जियो हाई ग्रोथ कहानी पेश कर रहा है, जिसमें टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज, एआई और 6G जैसे बड़े अवसर शामिल हैं। दूसरी तरफ एनएसई एक स्टेबल, मजबूत और हाई मार्जिन बिजनेस है। अब अगर रिस्क की बात करें तो जियो के लिए कर्ज, कंपटीशन और वैल्यूएशन काफी बड़े रिस्क हो सकते हैं। वहीं एनएसई के लिए रेगुलेटरी बदलाव, एफएनओ नियमों की सख्ती और कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा बड़े रिस्क हैं। लिस्टिंग गेन के नजरिए से कुछ एक्सपर्ट्स जियो में 15 से 20% का डिस्काउंट आधारित अपसाइड की संभावना देख रहे हैं, जबकि एनएसई में 40 से 60% तक की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ग्रे मार्केट की ऊंची कीमतें इस पूरी संभावना को लिमिट भी कर सकती हैं। टाइमलाइन की बात करें तो जियो आईपीओ पहले आने की प्रोबेबिलिटी है, जबकि एनएसई आईपीओ उसके बाद वित्त वर्ष 27 में थर्ड क्वार्टर में यानी तीसरी तिमाही में आ सकता है। वित्त वर्ष 2026 के फाइनेंशियल प्रदर्शन को देखें तो जियो रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में कहीं बड़ा बिजनेस दिखाई देता है, जबकि एनएसई मार्जिन के मामले में बेहद मजबूत, लेकिन उसके प्रॉफिट में कुछ गिरावट देखने को मिली है। ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने जियो के लिए ज्यादातर पॉजिटिव आउटलुक दिखाया है। कई एनालिस्ट इसे मजबूत ग्रोथ स्टोरी और $180 बिलियन तक के बुल केस के रूप में देख रहे हैं। वहीं एनएसई को लेकर कई एक्सपर्ट्स न्यूट्रल या फिर वॉच की राय रखते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट में पहले से ऊंची वैल्यूएशन दिखाई दे रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जियो के मामले में आईपीओ से जुटाया गया पैसा कंपनी के कर्ज को कम करेगा और आने वाली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। इससे कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो सकती है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ता कंपटीशन और ऊंची वैल्यूएशन निवेशकों के लिए एक रिस्क बनी रह सकती है। दूसरी तरफ एनएसई एक मजबूत कैश फ्लो वाला बिजनेस है, लेकिन ये पूरी तरह ऑफर फॉर सेल इशू है, यानी कंपनी को कोई नया केपेक्स फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में ज्यादातर स्टॉक होल्डर्स के एग्जिट का मौका माना जा सकता है। हालांकि मजबूत बिजनेस मॉडल के कारण इसमें स्टेबिलिटी भी बनी रह सकती है। पहले ये समझ लीजिए कि फ्रेश इशू में लगाया गया पैसा कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन में जाता है, जिससे लंबे समय तक वेल्थ क्रिएशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं ऑफर्स फॉर सेल में पैसा मौजूद स्टॉक होल्डर्स को जाता है। ऐसे इशू में लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लेकिन कंपनी को नया डेवलपमेंट करने के लिए कैपेक्स नहीं मिलता। अब अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो दोनों आईपीओ में पैसा लगाने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, लेकिन
आखिरी फैसला आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, आपके इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन और आईपीओ के लास्ट प्राइस बैंड पर डिपेंड करेगा। अगर आप एक युवा निवेशक हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं और AI 6G जैसे डिजिटल इंडिया की लॉन्ग टर्म की कहानी पर भरोसा करते हैं, तो जियो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है। लेकिन अगर आप एक स्टेबल बिजनेस, मजबूत मार्जिन और पॉसिबल लिस्टिंग गेन की तलाश में हैं, तो NSE आपके लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। हालांकि आखिरी निवेश का फैसला लेने से पहले सेबी की मंजूरी, अंतिम प्राइस बैंड, कंपनी के आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स और बाजार की स्थिति को जरूर देखिएगा। दोनों आईपीओ भारत के पूंजी बाजार के लिए ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और आने वाले समय में इन्वेस्टर्स की नजरें इन्हीं पर टिकी होंगी। लेकिन कोई भी फैसला फाइनेंशियल एडवाइजर की राय बिना मत लीजिएगा। वैसे जियो आईपीओ या NSE आईपीओ, आप कहां पैसा लगाने की सोच रहे हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर।